फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंपाउंड इंटरेस्ट का हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। एग्जांपल 11 पेज नंबर 4.9। सीए फाउंडेशन की बुक अपने साथ रखो। साइना डिपॉजिटेड 1 लाख इन नेशनलाइज्ड बैंक। 11 क्वेश्चन इज वेरी इजी। 1 लाख हम इन्वेस्ट किए हैं फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए किए हैं। If the rate of interest is 7%, rate of interest is 7%. Calculate the interest that bank has to pay to Sina after 3 years if interest is compounded annually, and calculate the amount at the end of 3rd year. Friends, 1 lakh, that is P, 1 plus R divided 100 raised to N, that is the A. I find करना है तो आप 122,504.30 minus 1 lakh. You can find the interest also 22,504.30. Friends, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी पूछा है, टोटल अमाउंट भी पूछा है। टोटल अमाउंट वेरी इजी फॉर्मूला P ब्रैकेट में 1 plus R divided 100 raised to N. यहाँ तक कुछ नया नहीं था। हेलो, इस क्वेश्चन में अंडरलाइन करने जैसा पोर्शन है इंटरेस्ट कंपाउंडेड फॉर एनम। यहाँ पे आपको बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% फॉर एनम। थर्ड लाइन पढ़ो कंपाउंडेड एनुअली। एग्जांपल लेनो की थर्ड लाइन है ना, उसको अंडरलाइन करो कंपाउंडेड एनुअली। नाउ 12th क्वेश्चन देखो पेज नंबर 4.12 पे, वो पढ़ो 2000 इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। आप इन्वेस्ट कितना किया? 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। What is the amount after 2 years? N equal to 2 years. If compounded annually, compounded annually है तो यही हमारा नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर आएगा। P 1 plus R divided by 100 raised to N 2420 will be accumulated amount. लेकिन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ देखो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली। तो उसका एग्जांपल मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। P equal to 100, R equal to 10, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है यानी साल में 2 बार, यानी N equal to 6 मंथ। तो आपका आफ्टर 6 मंथ कितना अमाउंट होगा? आफ्टर 6 मंथ 100 पे 10% आएगा एंड 6 मंथ आएगा, यानी 5 रुपीस आपका इंटरेस्ट होगा। 6 महीने का 5 रुपीस। नेक्स्ट 6 मंथ यहाँ आएगा 105, 10% एंड अगेन 6 मंथ। 5 रुपीस का आपका 6 मंथ का इंटरेस्ट ही एक्स्ट्रा होगा, यानी ये आएगा 5.20। फर्स्ट 6 मंथ का 5%, नेक्स्ट 6 मंथ में 105 का इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए 5.20 में हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट होगा 10.20। फ्रेंड, वो आपको लॉजिक याद नहीं रखना है तो फॉर्मूला इजी हो, उसमें आपको हर एक 6 महीने में इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा और 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। That is conversion period. Compounded semi-annually, compounded quarterly, compounded monthly. Remember that the formula: when interest is compounded more than once in a year, formula will be P 1 plus R divided 100 into K. K मल्टीप्लाई करना है यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ मल्टीप्लाई करना है n के साथ। 100 के n के इतना चेंज आएगा। What is K? If interest is paid semi-annually, K is 2, quarterly K is 4, monthly K is 12। यही फॉर्मूला है। R के डिवाइड में 100 into K लिख दो, रेस टू में n into K लिख दो। फ्रेंड्स, अभी 12th क्वेश्चन का सेकंड देखो, सेमी एनुअली है। P equal to 2000, n equal to 2, R equal to 10। सेमी एनुअली है इसलिए n को भी K मल्टीप्लाई, 100 को भी K मल्टीप्लाई। क्वार्टरली है
4 multiply मंथली है 12 मल्टीप्लाई वही फॉर्मूला है 1 plus r divided 100 raised to n 100 को भी k मल्टीप्लाई n को भी k मल्टीप्लाई फ्रेंड्स। लेकिन ये कैलसी में कैसे काउंट करने का? कैलसी में काउंट करने के लिए देखो आप यहाँ पे आपको काउंट आता है तो काउंट पे फोकस करो तो मिस्टेक नहीं होगा। समझो यहाँ पे 1 plus 10 डिवाइड 100 into 4 है तो आप क्या करो 1 डिवाइड 10 डिवाइड 400 कर दो आएगा 0.025 उसमें 1 ऐड कर दो आता है 1.025 यहाँ पे काउंट 3 है आप मल्टीप्लाई करोगे 1.025 तो काउंट 7 हो गया 7 काउंट पे अभी रेज़ टू 2 ही हुआ है अभी 6 ऐड करने का बाकी है तो 7 plus 6 13 तक के काउंट है तब तक आप करते जाइए 1.2184 उसको 2000 से मल्टीप्लाई करो और आपका 1.025 मल्टीप्लाई 1.025 वैसे आपने रेज़ टू किया तो काउंट 3 आया क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई किया ना आपने रेज़ टू 2 पे काउंट कितना आता है 3 आपको रेज़ टू 8 चाहिए काउंट कितना 9 तक आप करते रहिए 1.2184 उसी तरीके से यहाँ 10 डिवाइड बाय 1200 करो 10 डिवाइड बाय 1200 0.00833 उसमें 1 ऐड कर दो 1 ऐड कर दिया 1.00833 यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो और 1.0083333 multiply 1.0083333 infinite वह 1.016 ये रेज़ टू क्या है काउंट 3 आया रेज़ टू क्या काउंट 3 आया रेज़ टू 24 करना है तो काउंट 25 तक करो 25 तक अब इक्वल करते जाइए और 25 आते ही रुक जाइए और बाद में आप उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इजी रहेगा। See a foundation example 13 page number 4.12 read the question determine the compound amount yani a compound interest yani I on 1000 at 6% a and I पूछा है 1006% compounded semi-annually k equal to 2 for 6 years n equal to 6 read that 1000 का 6% semi-annually 6 years उसका a and I पूछा है ये टोटल अमाउंट है 1425.76 ये a minus p कर दो तो आपका I आ जाएगा 425.76 नेक्स्ट एग्जांपल 14 compute the compound interest on 4000 compound interest on 4000 1.5 years at 10% compounded half yearly. Your A is 4630.50. 4630.50 minus 4000. I equal to 630.50. 630.50. Friends, remember something new in example 15. जब आपको A दिया है P फाइंड करना है कोई बात नहीं इस फॉर्मूला से हो जाएगा P दिया है A फाइंड करना है इस फॉर्मूला से हो जाएगा A भी नहीं दिया P भी नहीं दिया I दिया है तो यही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी when interest is given A is what P plus दो से बोलो P plus I equal to A minus P तो यहाँ पे हमने A का वैल्यू रख दिया P ब्रैकेट 1 plus I by 100 raised to n minus P अभी देखो P कॉमन निकालो
1 plus r divide 100 is to n minus 1. फ्रेंड्स जब a एंड p नहीं I दिया है तब यह फॉर्मूला यूज करना है. Read the example 15. On what sum will the compound interest? कितनी अमाउंट पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 ईयर में 1640 होगा. 5% 2 years I 1640. You can calculate P 16,000. Next question, exercise example 16. Read that page number 4.14. What annual rate of interest compounded annually? क्या पूछा है? Annual rate of interest R पूछा है. Double an investment in 7 years. 7 year दिया हुआ है. डबल बोला है. P को assume करो, A डबल हो जाएगा. P1 A2 P100 A200 जो assume करना है वो कर सकते हैं. P1 A2 100 और 200 अल्टीमेटली 2 1 ही बचेगा. 1 plus r divide 100 raised to n. फ्रेंड मैथमेटिक्स का बेसिक कांसेप्ट याद करो. 2 raised to 2 equal to 4. तो 4 equal 2 raised to 2 equal to 4. 2 equal to 4 raised to 1 by 2. देखो 2 raised to 2 equal to 4. 2 equal to 4 raised to 1 by 2. जोर से बोलो. 2 raised to 2 equal to 4. 2 equal to 4 raised to 1 by 2. यही यूज यहाँ पे किया है. यहाँ पे raised to 7 है. सामने लेके 1 by 7 हो गया. अभी आपको 2 raised to 1 by 7 का क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 1.104090 माइनस ये 1 सामने ले गए. 100 मल्टीप्लाई किया. I का वैल्यू आया 10.4090. राउंडिंग ऑफ करके परसेंटेज में 10.41. Example 17. Read that. What time यानी n. What time यानी n. 8,000 to become 8820 यानी A P 10% per annum compounded half yearly. 8820 divided by 8,000. 1.05 raised to 2. तो यहाँ 1.05 है. कैंसिल करो. 1.05 मल्टीप्लाई करो तब तक 1.1025 आए तब तक. इजी है. 2 बार करोगे तो ये हो जाएगा. 1.05 रेज़ टू 2 करोगे तो ये आपका 1.1025 हो जाएगा. 1.05 रेज़ टू 2 इक्वल टू 1.05 रेज़ टू 2n. बेस सिमिलर है तो इंडेक्स भी सिमिलर होगा. 2n इक्वल टू 2 यानी n इक्वल टू 1 ईयर. n इक्वल टू 1 ईयर. नया क्या है इसमें? यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में दिया है उसको मल्टीप्लाई करो. कहाँ तक? 1.1025 आए तब तक. क्वेश्चन नंबर 18. Find the rate percent per annum if 2 lakh amount to 23525 equal to यहाँ पे P 2 lakh 1.5 years and K semi annually half yearly यानी 2. P 2 lakh A 131,525 R फाइंड करना है. इन दिया हुआ है. T को लेफ्ट साइड लेके आओ तो आएगा आंसर 1.157625. उसी की जगह R पे आपको MCQ से 4 आंसर दिए होंगे. वो R की वैल्यू रख के देख लीजिए. ये जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा. यहाँ पे R इक्वल टू 10 रखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा. फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. Subscribe this channel, share this video.